हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को इम्फैटिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इम्फैटिक है क्या? इम्फैटिक का अर्थ होता है ज़ोरदार। जब हम किसी वाक्य पर दबाव डालते हैं, दबाव डाल करके उसे ज़ोरदार बनाते हैं तो उसे इम्फैटिक कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इम्फैटिक बनाने के लिए सामान्यतः हम डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन वाक्यों में डू, डज, डिड का प्रयोग करके इम्फैटिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमको इम्फैटिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें इम्फैटिक बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, आई हेल्प हर, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है जिसका इम्फैटिक हम बनाते हैं। आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन इसको जब हमें ज़ोरदार बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? आई डू हेल्प हर। शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। इसको जब हमें ज़ोरदार बनाना है, इम्फैटिक में बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? शी डज हेल्प मी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो हमेशा आई के साथ हम डू का, आई और वी, यू, दे, इन सब के साथ जब भी इम्फैटिक बना आएगा तो डू के रूप में आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट नाम कोई रहेगा तो उसमें इम्फैटिक अगर हम जोड़ेंगे तो डज ही जोड़ेंगे। सी है तो यहाँ डज जोड़ेंगे और ये एस हट जाएगा यहाँ से। तो आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूँ। आई डू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता तो हूँ, यानी मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। शी डज हेल्प मी, वह मेरी अवश्य मदद करती है, वह मेरी मदद करती ही तो है। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसे इम्फैटिक कहा जाता है। पास्ट, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इम्फैटिक कैसे बनाते हैं। ये तो दो एग्जाम्पल मैंने दिया सिंपल प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका इम्फैटिक हम इस तरह से बनाते हैं, डू डज का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसमें इम्फैटिक बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही टोल्ड ए लाई, उसने झूठ बोला। ही टोल्ड ए लाई। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें तो क्लियर है कि केवल डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है तो केवल डिड ही लगेगा। हम डिड लगाते जाएंगे, ही डिड लगा देंगे। डिड लगाने के बाद ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। टोल्ड है तो टेल कर देंगे, टेल ए लाई। ही डिड टेल ए लाई, वह ज़रूर झूठ बोलता था।
वह अवश्य झूठ बोलता था, वह झूठ बोलता ही तो था, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा, यू वांटेड टू बीट हिम, तुम उसे पीटना चाहते थे। ठीक इसी तरह, यू डिड वांट टू बीट हिम, यू के साथ डिड लगेगा ही सब में। वांटेड है तो इसको हम वांट कर दिए, टू बीट हिम। तुम उसे पीटना चाहते थे, यानी तुम उसे अवश्य पीटना चाहते थे, यानी पीटना चाहते ही तो थे। तो इस तरह का वाक्य जो कि प्रेशर डालने के बाद वो और प्रभावशाली हो जाता है, ज़ोरदार हो जाता है, तो उसको हम इम्फेटिक कहते हैं। तो ये सेंटेंस इम्फेटिक सेंटेंस हुए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिक, इन्हीं का इम्फेटिक बनाया जाता है, जिसका मैं अभी आज बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। उससे पहले हम लोग देखते हैं हैज हैव का प्रयोग वाला। यदि सेंटेंस में हैज हैव दिया हो तो उसका एम्फैटिक हम डू हैव लगाकर बनाते हैं। नोट, इसमें डू हैज का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये आई हैव ए कार, ये हैव इसमें दिया है, तो इसको हम सीधा इसका इम्फेटिक बनाएंगे, आई डू हैव ए कार। इसमें तो ऑलरेडी हैव है ही, लेकिन यहाँ पर यदि दे दे शी हैज़ ए डॉल, तो इसको क्या करेंगे, शी सॉरी एक चीज़ यहाँ छूट गया है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हम डू हैव और ये डज हैव, इसको ध्यान में रखेंगे, ये दोनों का प्रयोग होता है। ये डज हैव छूट गया था। तो इम्फेटिक में, इस तरह के इम्फेटिक में डू हैव और डज हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यहाँ डू या डज हैज, डू या डज हैज का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। शी हैज़ ए डॉल, तो शी डज हैव ए डॉल। ये ऊपर जो है डज हैव छूट गया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें डू हैव और डज हैव ही लगता है, डू या डज हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है। आई हैव ए कार, आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी ज़रूर है या अवश्य है, मैं गाड़ी रखता ही तो हूँ, ज़रूर रखता हूँ। शी हैज़ ए डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। शी डज़ हैव ए डॉल, उसके पास ज़रूर एक गुड़िया है, वह गुड़िया ज़रूर रखती है। तो इस सेंस में आता है। यदि आगे हम लोग देख लेते हैं,
यदि सेंटेंस में हैड दिया हो तो डिड हैव, केवल डिड हैव का प्रयोग करते हैं। केवल डिड हैव का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में हैड दिया हो तो डिड हैव का प्रयोग करते हैं। पहले वाले में डू और डज लगा करके हैव लगाते थे और इसमें केवल डिड ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में शी हैड ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी थी। इसको हम क्या करेंगे, शी डिड लगा देंगे, शी डिड और यहाँ हैव, शी डिड हैव ए रिंग। इसमें भी डिड के साथ हैव ही लगेगा, यानी डू डज डिड, डू डज डिड इन तीनों के साथ हैव ही लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हैज का प्रयोग नहीं होता है। तो शी हैड ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी थी। शी डिड हैव ए रिंग, उसके पास ज़रूर एक अंगूठी थी, वह अंगूठी रखती ही तो थी। इस तरह के अर्थ में ये आ गया। ज़रूरी इसको बना दिया, वाक्य को इम्फेटिक में बना दिया। ये दूसरा है ही वेंट देयर, वो वहाँ गया। तो ही ये नहीं है, इसको छोड़िए, ये ऊपर का एग्जाम्पल था। दूसरा है आई हैड एन ऑक्स, आई डिड हैव एन ऑक्स। आई हैड एन ऑक्स, मेरे पास एक बैल था। आई डिड हैव एन ऑक्स। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि हैज, हैव और हैड दिया हो तो हम उसमें हैव लगा करके उसका इम्फेटिक बनाते हैं। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशवाचक, जिसमें आदेश, विनती वगैरह सब दिया गया हो। तो उस तरह के वाक्य यदि आते हैं तो उसका इम्फेटिक हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्लीज कम इन, प्लीज डू कम इन, है ना। कम टुमारो, कम टुमारो, कल आओ। डू कम टुमारो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डू लगा करके हम इम्परेटिव सेंटेंस का एम्फेटिक बनाते हैं। कल आओ, डू कम टुमारो, यानी कल ज़रूर आओ। तो ये जितने भी अभी मैंने बताया सारे के सारे एम्फेटिक हैं और इनको ज़ोरदार बनाने के लिए हमने डू, डज, डिड इत्यादि का प्रयोग किया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एम्फेटिक बनाया जाता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर मेरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।